हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। इस वीडियो में मैं आपको आईबी एसीआईओ के बारे में बताऊंगी। आईबी मीन्स इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्ज़ाम जो मेरा 16 सितंबर को था। मीन्स फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में ही मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं उस एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगी। और ये मुझे सेंटर पटना मिला था, पटना कुर्थौल में। और मैं 16 सितंबर को गई थी वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए। इस एग्ज़ाम में जनरली होता क्या है कि मतलब 5 चीज़ रहती है। एक तो जीके रहेंगी, जीएस रहेगी, रीजनिंग रहेगी, मैथ्स रहेंगे और आपका इंग्लिश रहेगा। इसमें जो मैथ्स रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, बट हाँ, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिंग ज़रूर होता है। तो जिसकी वजह से आप टाइम टेकन बहुत होता है। तो इस बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिंग की वजह से अगर आप मैथ्स पूरा बनाने जाओ तो फिर वो आपका बाकी सारा पोर्शन छूट जाएगा। लाइक मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें टाइम टेकन रहता है। तो मैंने लगभग 55 टू 60 के बीच में कंप्लीट किया है। मतलब 55 टू 60 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, जिसमें से मेरा मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश जितना मैंने बनाया, मुझे पता है कि एक्यूरेसी के साथ बनाया है, तो वो मेरा लगभग सही होगा। बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो मैं को आता था, बट कुछ ज़्यादा टाइम टेकन के चलते ना मैं उसे छोड़ दी, क्योंकि अगर उसे नहीं छोड़ती तो फिर मेरा जीके जीएस वाला पोर्शन ही होता। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पैटर्न था ना, उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा थे। मतलब जीके जीएस में जो क्वेश्चन आते थे वो ज़्यादातर स्टेटमेंट वाइज रहते थे, लेकिन इस बार जो आया था वो उसमें या तो वन लाइन फैक्ट था, या तो आपको आता है या तो नहीं आता। आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको या तो आएगा या तो नहीं आएगा, क्योंकि उसमें एलिमिनेशन मेथड था ही नहीं कि आप उसको एलिमिनेट करके कोई सोच कर, थोड़ा टाइम दे के, थोड़ा दिमाग लगा के आप उसको एलिमिनेट करके कोई ऑप्शन टिक कर दो। नहीं, वो क्वेश्चन थे या तो आपको उसकी आंसर आती है या तो नहीं आती है। तो मेरा जो जीके जीएस का पोर्शन था वो 80-20 वाली थी। किसी में 80% श्योरिटी थी, किसी में 50% श्योरिटी थी। तो मैंने श्योरिटी के साथ गया, जो मेरे को लग रहा था मैंने किया। और 55 टू 60 के बीच मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अगर मेरे क्वेश्चन सारे एक्यूरेसी के साथ होंगे, सारे सही होंगे, तो कट ऑफ तो क्लियर ही आराम से हो जाएगी। अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो मे बी चांस से हो भी सकती है और मे बी नहीं भी हो सकती है। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। बट इसमें जो क्वेश्चंस पैटर्न होते हैं ना, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जीके जीएस होता है। या तो जीके जीएस आपका टफ, मतलब अगर बोला जाए कि कुछ टफ है, तो वो जीके जीएस ही पोर्शन टफ रहता है। बाकी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब जो पोर्शन है वो आपका कैलकुलेटिंग पोर्शन है, टाइम टेकन पोर्शन है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बोलेंगे उसको, और लेकिन वो टाइम टेकन होता है। और मेरा जो एग्ज़ाम था ना, मुझे सडनली नोटिफिकेशन आया था कि मेरी एग्ज़ाम होने वाली है। मुझे कोई आइडिया नहीं था। इससे पहले मैंने इसका नाम भी नहीं सुना था, ना ही मैं इसका प्रिपरेशन पहले से कर रही थी। बट हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे ये हुआ कि मैं जो जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रही थी, जिसमें आपका रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स रहते हैं, सब में रहते हैं, तो वो मेरा किया हुआ था। मतलब बोलूँ तो पूरा नहीं किया हुआ था, लेकिन हाँ, लगभग कर ही रही थी। तो वो मैं किया था, जिसकी वजह से मुझे उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रॉब्लम बस जीके जीएस में हुआ। एंड आई होप सो मैं इस सब एग्ज़ाम देने के बाद मुझे इतना तो समझ आया कि मुझे अपनी कैलकुलेशन स्पीड तो फास्ट करनी है और अपनी जीके जीएस पोर्शन पे ध्यान देना है। होप सो मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए। देखो आगे क्या होता है। एंड पटना की ब्लॉग बहुत जल्दी आएगी, उस पर एडिटिंग मैं कर रही हूँ। एंड तब तक के लिए आप स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। एंड तब तक के लिए बाय।